औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको भर के कीमे करेले जो बनाते हैं वो मैं बनाना सिखाऊंगी। मैं आज पहले कीमे के करेले जो है वो भरूंगी, आपको और भी चीज़ों से जो बनाते हैं भर के करेले वो भी आपको सिखाऊंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये पैन में मैंने घी को शामिल कर लिया है, ये हम कीमा शामिल कर देंगे। करेलों को मैंने छीलकर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए ना मैंने उनको रख दिया है। जब तक हम कीमा बनाएंगे वो हम धो के उनको खुश्क होने के लिए रख देंगे। मेरे पास 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने प्याज वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की, प्याज हम बाद में शामिल करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा सा कम शामिल करेंगे, ये मैं 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हमारे भुन चुके हैं, ये मेरे पास 1 कप दही का है, हम ये शामिल कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे दही के साथ भी। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया सारा। आंच को हमने तेज ही रखना है थोड़ा सा अभी, क्योंकि जब तक ये पानी दही वाला जो है ये खुश्क नहीं हो जाता। कीमे की हमारी ना बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा, ये इसके साथ ही हम ये 1 कप जो है ना थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें शामिल कर देंगे और आंच को हम हल्की कर देंगे ज़रा, क्योंकि ये कीमा जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए, इसलिए इसको हम ढक देंगे। ये देखिए गाइस, कीमा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें वो करेलों में कीमे को शामिल करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह हम एक करेला लेंगे, ये कीमा हम इसमें शामिल करेंगे, ऐसे ठूस ठूस के भर लेंगे इनको ऊपर तक, इस तरह से इनको करके। ये मेरे पास है नलकी का धागा, ये हम लगाएंगे, ये हम इनके ऊपर इस तरह से लपेटते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं, अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। सबको रोल करते जाएंगे और दूसरी तरफ मैंने घी रख दिया गरम होने के लिए पैन में। जैसे ही वो गरम हो जाएगा तो फिर हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हम ये करेले अपने जो है वो इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह से हम इनको शामिल करते जाएंगे। हमारे तैयार हो चुके हैं। ये मेरे पास एक प्याज था जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये हम शामिल करेंगे। घी मैंने शामिल कर लिया इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये मेरे पास टमाटर है, 2 दरमियाने साइज के थे और 3 से 4 मैंने सब्ज मिर्चें लिए जिनको बारीक चॉप कर लिया, ये हम शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
हल्का सा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। गाइस, प्याज और टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास कीमा है हम ये शामिल करेंगे। ये सारा हम इसमें शामिल करके इसको 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। चुका है। ये 1 कप मेरे पास पानी है, हम ये शामिल कर देंगे और इनको हिलाएंगे। आँच को हम दम वाली आँच कर देंगे। उबाला आने पर हम करेले भी इसमें शामिल कर देंगे। उबाल आ चुका है, ये हमारे पास करेले हैं। ये करेले हम इसमें शामिल करेंगे, इनकी एक तह से लगा देंगे। इनको हम ढक देंगे, ऊपर से हम सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे। ये 2 मिनट तक हम इसको दम वाली आंच पर कर देंगे, उसके बाद मैं आपको डिश आउट कर। ये देखें गाइस, ये हमारे भरे हुए करेले और कीमा जो है वो बनकर तैयार है। आप ज़रूर घर में बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।